राम राम साथियों। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ राजस्थान की संभागीय व्यवस्था। राजस्थान की संभागीय व्यवस्था टॉपिक का हम रुख करें उससे पहले आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का वाईडी ब्रदर्स क्लासेज की ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो दोस्तों, संभागीय व्यवस्था को समझें उससे पहले हमें ये पता करना होगा कि राजस्थान में जो वर्तमान की स्थिति है वो हमारे सामने कब से सामने आई है, मतलब राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप है वो कब से हमारे सामने है। तो बता दो दोस्तों कि 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण संपन्न हुआ और 1 नवंबर 1956 के बाद में राजस्थान की ये वर्तमान स्थिति अपने सामने है। हालांकि बाद में जिले और ऐड होते गए, जैसे 2008 में प्रतापगढ़ जिले का निर्माण हुआ। चलिए हम बातचीत करते हैं संभागीय व्यवस्था पर। बहुत ही अच्छे ढंग से हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। आपको संभागीय व्यवस्था की ऐसी ऐसी ट्रिकें मैं बताने वाला हूँ, बहुत ही मजेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए मेरे साथ स्टार्ट करते हैं। बहुत ही चंद मिनटों में आपको पूरी संभागीय व्यवस्था याद हो जाएगी। तो दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि हमें संभागीय व्यवस्था की आवश्यकता क्यों पड़ती है। देखिए, किसी भी एक बड़े क्षेत्र को या किसी भी एक बड़ी व्यवस्था को बहुत अच्छे ढंग से सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें उसे छोटे छोटे भागों में बांट लेना आवश्यक है। जैसे हम कोई भी किसी भी चीज की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं या किसी भी चीज को हम उसका अगर एनालिसिस कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, उसे बांट लेते हैं और बांट लेने से वो हल्का हो जाता है, या फिर यूं कहते हैं कि वो उसका अध्ययन करने में हमें सरलता महसूस होती है। तो चलिए दोस्तों, हम बातचीत करने वाले हैं संभागीय व्यवस्था पर बहुत ही अच्छे ढंग से और बहुत ही प्यार से। आपको बता दूं कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था राजस्थान के एकीकरण, जो पूर्ण एकीकरण हुआ उससे पहले ही व्यवस्था लागू कर दी गई थी। और राजस्थान की संभागीय व्यवस्था का प्रारंभ, आप इतिहास की बात करें तो राजस्थान की संभागीय व्यवस्था का प्रारंभ 1949 में, सन 1949 में जो राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री आप कहेंगे वो हीरालाल शास्त्री द्वारा प्रारंभ कर दी गई थी। लेकिन 1962 में आते ही मोहनलाल सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया, निरस्त कर दिया या इसे समाप्त कर दिया। आपको दो बड़े प्रश्न बनते हैं दोस्तों संभागीय व्यवस्था से। पूछा जाएगा कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ, तो आपका उत्तर होगा सन 1949 में। किसने किया, तो हीरालाल शास्त्री का नाम आप बताएंगे, ठीक है। और उसके बाद में बातचीत करें कि संभागीय व्यवस्था को समाप्त किसने किया, तो मोहनलाल सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था को इन 1962 में समाप्त कर दिया। और उसके बाद में फिर संभागीय व्यवस्था की आवश्यकता पड़ी और संभाग, उस समय 5 ही संभाग हुआ करते थे दोस्तों, तो आगे हम चर्चा करने वाले हैं। तो फिर संभागीय व्यवस्था की जरूरत महसूस की गई और फिर जाकर के 1987 में 15 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी मुख्यमंत्री बने और उसके बाद में संभागीय व्यवस्था को पुनः लागू किया गया। और वर्तमान में राजस्थान को 7 संभागों में डिवाइड किया गया है। आप खुद सब जानते हैं कि राजस्थान वर्तमान में 7 संभागों में बटा हुआ है। ये 7 संभाग कौन कौन से और किस प्रकार से इनमें जिलों को डिवाइड किया गया है, कौन कौन से जिले किस किस संभाग के अंतर्गत आते हैं, उनको हम बहुत ही अच्छे से जानने वाले हैं दोस्तों। चले बातचीत की जाए संभाग की। तो बहुत इम्तिनान के साथ आपको प्यार से समझना है कि संभागीय व्यवस्था में कौन कौन से संभाग में कौन कौन से जिले हैं। तो दोस्तों, 1987 को छठा संभाग बनता है राजस्थान का अजमेर संभाग। 1987 में राजस्थान का छठा संभाग अस्तित्व में आया जिसका नाम अजमेर है। और 2005 में 4 जून 2005 को 7वां संभाग का निर्माण हुआ जो भरतपुर संभाग है। चलिए हम बातचीत करने वाले हैं 7 संभागों की और ट्रिक के माध्यम से, एक छोटे से वीडियो के तहत आपको समझ में आ जाएगा। छोटे से वीडियो के माध्यम से आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि कौन से संभाग में कौन सा जिला अवस्थित है। चले आइए दोस्तों मेरे साथ। तो सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं कि राजस्थान में टोटल संभाग जो है वो 7 है। तो ये बात तो बहुत ही नॉर्मल है, ये आप सभी बच्चे जानते होंगे, सभी दोस्त जानते होंगे कि संभाग राजस्थान में 7 है और 7 संभागों में हमने 33 जिलों को डिवाइड किया हुआ है। 33 जिले बटे हुए हैं, ठीक है। ये बहुत नॉर्मल बात है। अब इसको समझते हैं। पहले जो मैंने ये बोर्ड पर ट्रिकें लिख रखी हैं, इसके माध्यम से हम समझते हैं कि कौन से संभाग में कौन कौन सा जिला आता है, ठीक है। तो चलिए पहली ट्रिक मैंने आपके सामने ये है कि आज दोषी ही झुकेगा। देखो दोस्तों, झुकना आखिर किसे पड़ता है, दोषी को ही झुकना पड़ता है। आपका तो कोई दोष नहीं है ना यार, लॉकडाउन लगा है ना, आप तैयारी कर रहे हैं। आप तैयारी नहीं करेंगे ना तो दोषी बन जाएंगे अपने आप की नजरों में दोस्तों, ठीक है। तो हाल फिलहाल आप तैयारी करते रहे, जैसे ही लॉकडाउन हटेगा भर्तियां निकलेंगी
भर्तियां निकलेंगी, बहुत तुरंत में, बहुत जल्दी में परीक्षाएं होंगी और परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए आपको इंतजार नहीं करना है, अभी से तैयारी रखनी है ना। तो हम दोषी नहीं है, दोषी झुकेगा हम ही झुकेंगे। तो देखिए पहले ट्रिक बहुत बढ़िया सी ट्रिक है, आज दोषी ही झुकेगा दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें जयपुर संभाग है, ठीक है, ये जयपुर संभाग की ट्रिक है दोस्तों, जयपुर संभाग की, जयपुर। और जयपुर संभाग की ट्रिक में सबसे पहले मैं ले रहा हूं जयपुर में अलवर, आ से अलवर लिया है दोस्तों, जैसे जयपुर लिया है, जयपुर जिला, दो से दौसा जिला लिया है दोस्तों, सी से सीकर जिला लिया है, सीकर जिला, ही को छोड़ दीजिए दोस्तों, और जू से झुंझुनू जिला लिया है। ये बहुत ही आसान भाषा में आप समझ गए होंगे दोस्तों। आपके सामने एक बहुत अच्छी ट्रिक है, ट्रिक समझिए। आज दोषी ही झुकेगा, आ से अलवर, जैसे जयपुर, दो से दौसा, सी से सीकर और झुकेगा से झुंझुनू आप लगाएंगे। तो पहला संभाग आपका कंप्लीट हुआ। कितने जिले हैं जी, ये भी पूछा जा सकता है, काउंट कर सकते हो यार, 1 2 3 4 5 जिले हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। आइए दूसरा संभाग है जो जोधपुर संभाग की बात कर रहा हूं, जोधपुर संभाग। आपके सामने इन संभाग की, 7 संभाग की भी ट्रिक बना दूंगा, टेंशन मत लीजिए। पहले जोधपुर संभाग की ट्रिक समझ लीजिए। जो बीजेपी से है उसके दोबारे ले रहे हैं हमारे घर से, ठीक है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, ये मैं ट्रिक के लिए बता रहा हूं आपको, कोई ऐसी बात नहीं है दोस्तों। आपको ध्यान रखना है इस बात का कि हमें पार्टियों से कोई मतलब नहीं है, हमें तो अपनी ट्रिक से मतलब है। जो बीजेपी से है इससे हमें अपने जिले निकालते हैं। चलिए निकालते हैं। जो से जोधपुर जिला, ये लो जोधपुर, जोधपुर जिला, जोधपुर जिले में है जालोर, जालोर, और बी से दोस्तों बाड़मेर, बाड़मेर भी जोधपुर संभाग में आता है, और जे से आपका जैसलमेर, जैसलमेर, पी से पाली, और सी से सिरोही दोस्तों, सिरोही। ये बहुत ही आसान ट्रिक है, जो बीजेपी से है। आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जो पहले जो से जोधपुर, दूसरे जो से जालोर, बी से बाड़मेर, जे से जैसलमेर, पी से पाली और सी से सिरोही जिला, ये सारे के सारे जिले किसके अंतर्गत आते हैं, जोधपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़कर के दोस्तों मैं बातचीत करने वाला हूं भरतपुर संभाग की, भरतपुर संभाग की। और इसमें भरतपुर संभाग में कौन कौन से जिले हैं, सह से सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, माधोपुर, भा से भरतपुर, भरतपुर, ठीक है, धो से धौलपुर, धौलपुर, और कै से दोस्तों करौली। ये कितने जिले, 1 2 3 4 जिले हैं दोस्तों भरतपुर संभाग में। कौन कौन से, भरतपुर संभाग बना कब है दोस्तों, अब तो भरतपुर संभाग के साथ में आपको याद रखना है 2005 में याद रखना है। ये डेट है ना, आपको काफी कंफ्यूज कर सकती है कि 2008 में प्रतापगढ़ जिला बना था, ठीक है, 2008 में प्रतापगढ़ जिला बना था, जबकि 2005 में भरतपुर संभाग बना था, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दें। सह से सवाई माधोपुर, भै से भरतपुर, धो से धौलपुर और कै से करौली। इसकी ट्रिक क्या है दोस्तों, सभा में धूप देनी पड़ती है भाई साहब, समझ रहे हो ना। जब सभा हो तो सबके सामने सर झुकाना ही पड़ता है, और ये अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला संभाग लेता हूं। अगला संभाग है दोस्तों कोटा, कोटा संभाग। और कोटा संभाग में 12 जिला आता है, बा से 12 जिला, बू से बूंदी जिला, बूंदी जिला, को से कोटा जिला, ये तो आता ही आता है दोस्तों, ये तो सभी जानते हैं। और झा से झालावाड़ सीधा सीधा लिखा हुआ है, तो इसके लिखने की जरूरत नहीं है दोस्तों, झालावाड़ जिला, झालावाड़ जिला। अब देखो क्या लिखा हुआ है, लगाओ नहीं, हाँ लगाओ ही लिख लो। तो ये जज क्या है, बाबू को झालावाड़ लगाओ साहब, मास्टर जी को झालावाड़ पोस्टिंग दे दो, मास्टर जी को नहीं बाबू को भी साथ साथ झालावाड़ ही लगा दीजिए, ठीक है। अच्छा जिला है झालावाड़। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाबू को झालावाड़ लगाओ, ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आप आसानी से याद कर सकते हैं। 12 बूंदी कोटा झालावाड़, 12 बूंदी कोटा झालावाड़, ये संभागीय व्यवस्था बहुत काम आने वाली है आपको।
आपको सारे जिले याद भी हो जाएंगे इससे, आपको संभाग भी याद हो जाएंगे इससे, और आपको राजस्थान के मानचित्र को पढ़ने में भी आसानी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे हम बातचीत करने वाले हैं बीकानेर संभाग की। बीकानेर संभाग, बीकानेर संभाग में गंगानगर जिला आता है, सीधा सीधा लिखा हुआ गंगानगर। भी से बीकानेर लगाना है दोस्तों, भी इसको बी करना है, बीकानेर। हनुमानगढ़ सीधा सीधा लिखा हुआ हनुमान, और गढ़ और लगा दो आगे तो हनुमानगढ़ हो गया। और चूरा से चूरू जिला, ये सब के सब जिले किसमें आते हैं? बीकानेर संभाग में। 1 2 3 4 जिले बीकानेर संभाग में आते हैं दोस्तों। इनके सामने मैं जिलों की संख्या लिखता जाता हूँ। इसमें 5 जिले आते हैं, इसमें 6 जिले आते हैं, भरतपुर संभाग में 4 जिले आते हैं, कोटा संभाग में आपके 4 जिले आते हैं, बीकानेर संभाग में 4 जिले आते हैं। आगे बढ़ते हैं, और एक अगला संभाग जो है उसकी बात कर लेता हूं मैं, अजमेर संभाग। अजमेर, और अजमेर की बात करें तो ऐसे दोस्तों सीधा सीधा लगाएंगे अजमेर। पहले तो ठीक पढ़ लीजिए, अभी ना तो, अभी मैं काम कर रहा हूं, अभी मुझे डिस्टर्ब मत करो, आपको भी, ठीक है? आपको भी कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा जब आप पढ़ाई करेंगे। चलिए, अभी ना टॉक, तो ऐसे अजमेर, भी से भीलवाड़ा, भीलवाड़ा जिला अजमेर में आता है दोस्तों, और ना से नागौर, नागौर जिला भी आपका अजमेर में आता है। टोंक से टोंक, ये लो जिलों की संख्या 1 2 3 4 जिले हैं इसमें अजमेर में। ये यहां लिख दो, और यहां पर भी मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है? अच्छे से समझ में आ रहा है ना? आगे हम काउंट करेंगे कि हमने 33 जिलों को लिया है या नहीं लिया है दोस्तों। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि कहीं दिक्कत आ जाती है। चले आगे बढ़े, और लास्ट का जो हमारा ट्रिक है वो लिखा हुआ है कि उदयपुर के डूंगर में राजा प्रताप ने चित्तौड़ बसाया है। डूंगर में और लिख लो दोस्तों, उदयपुर के डूंगर में राजा प्रताप ने क्या बसाया है? चित्तौड़ शहर बसाया है, चित्तौड़ नगर बसाया है। हालांकि ऐसा है, आप ध्यान देंगे बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी, सारे के सारे जिले आपको समझ में आ जाएंगे। उदयपुर के डूंगर में राजा प्रताप ने चित्तौड़ बसाया है, ये ट्रिक है जी। कौन से संभाग की है सर? उदयपुर संभाग की है यार। कौन से संभाग की है? उदयपुर। और उदयपुर के लिए उदयपुर आ गया है, डूंगर से दोस्तों सीधा सीधा डूंगरपुर। कौन सा? डूंगरपुर जिला। डूंगरपुर जिला किसके अंतर्गत आता है? उदयपुर के अंतर्गत आता है। राजा से राजसमंद जिला, राजसमंद जिला ये भी किसमें आता है? उदयपुर में। प्रताप से प्रतापगढ़ जिला, प्रतापगढ़ जिला ये भी उदयपुर में आता है। चित्तौड़ से चित्तौड़गढ़ जिला, चित्तौड़गढ़ जिला। और बसाया से बांसवाड़ा जिला दोस्तों, बांसवाड़ा। बसाया से बांसवाड़ा, बांसवाड़ा जिला। ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा और बेहद कारगर साबित होगा आपके लिए। मैं बता दूं आपको, एक बार दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, सारी बातें बहुत अच्छे से इम्तिनान के साथ, बहुत दिमाग को स्थिर रख करके आपको ध्यान देना है कि संभागीय व्यवस्था को कैसे समझें। राजस्थान में वर्तमान में 7 संभाग है, प्रारंभ में 5 संभाग हुआ करते थे। 1987 में राजस्थान का छठा संभाग अजमेर बना, जो किसके काल में बना? जो आपके हरदेव जोशी के काल में बना। और 7वां संभाग 2005 में बना। 7वां संभाग कौन सा है दोस्तों? भरतपुर 7वां संभाग है, छठा संभाग अजमेर है। तो चलिए हम बातचीत करते हैं। पहला संभाग हमने जयपुर लिया था। जयपुर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं? अलवर, जयपुर, दौसा, सीकर और झुंझुनू। इसके ट्रिक हमने बनाई थी, आज दोषी ही झुकेगा, ही को हमने छोड़ दिया था, ठीक है? अगला संभाग है जोधपुर, और जोधपुर संभाग में हमने ट्रिक बनाई थी, जो जो बीजेपी से है, जो जो बीजेपी से है से हम जिले निकालते हैं। जोधपुर, जालौर, बी से बाड़मेर, जे से जैसलमेर, पी से पाली और से सिरोही जिला। ये सब के सब किसके अंतर्गत आते हैं? जोधपुर के अंतर्गत। फिर भरतपुर, और भरतपुर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं? सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। इसके लिए ट्रिक क्या बनाई थी हमने? सभा में धोख, ठीक है? सभा में धोख। अगली बात पर चलते हैं, कोटा संभाग। और कोटा संभाग की जो ट्रिक है वो है बाबू को झालावाड़ लगाओ। सीधा सीधा पढ़ा है दोस्तों, बा से बारा, बू से बूंदी, को से कोटा, झालावाड़ से झालावाड़। ये 4 जिले किसके अंतर्गत आते हैं? कोटा संभाग के अंतर्गत। बीकानेर में भी 4 ही जिले आते हैं,
और बीकानेर में कौन कौन से 4 जिले आते हैं? गंगानगर आता है, बीकानेर आता है, हनुमानगढ़ आता है, चूरू आता है। और फिर उसके बाद में अजमेर संभाग, अजमेर में भी 4 ही जिले आते हैं। ऐसे अजमेर, भी से भीलवाड़ा, ना से नागौर, टो से टोंक, ठीक है। तो अभी नाटोक में अच्छा काम करता हूँ। फिर उसके बाद में उदयपुर संभाग, और उदयपुर संभाग के कौन कौन से जिले हैं? उदयपुर खुद तो है ही, डूंगरपुर है, राजसमंद है, प्रतापगढ़ है, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा जिला है। ये सारे के सारे किसमें आते हैं? उदयपुर में। 1 2 3 4 5 और 6 जिले, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, 6 जिले उदयपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। अब चलते हैं हम पूरे जिले काउंट करते हैं। 5 6 11, 11 4 15, 15 4 19, 19 4 23, 23 और 4 कितने होते हैं? 25, 23 और 4 27, 23 और 4 27, 27 और 6 जिले कितने हो गए दोस्तों? 33। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं आसानी से, बहुत ही अच्छे से मजे मजे में याद कर सकते हैं। ये ट्रिकें आपके लिए बेहद अच्छी साबित होंगी। आशा करता हूँ आज की क्लास आपको बेहद पसंद आई होगी दोस्तों। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देंगे आप, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए दोस्तों, ताकि हमारे द्वारा डाला गया वीडियो आपको सबसे पहले दिखाए। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।